एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, द जर्नी ऑफ फूड। दिस इज अ बेसिक साइंस टॉपिक। ओके, यह टॉपिक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम फूड खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में नहीं जाता, ठीक है। जैसे हम सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तो हम डायरेक्टली घर से स्कूल तुरंत तो नहीं पहुँच जाते। हम एक रास्ता लेते हैं ना, एक थ्रू वे, किसी वे के थ्रू जाते हैं ना। साइकिल से जाते हैं या कुछ भी, साइकिल से जाते समय स्ट्रीट आता है या हाईवे आती है तो हम उसके थ्रू जाते हैं। तुरंत घर से हम जंप मार के स्कूल नहीं पहुंच जाते। उसी तरह हम जो फूड खाते हैं हमारे माउथ में जाता है, फिर हमारे माउथ से कुछ रास्ते से होके वो स्टमक में जाता है, ठीक है। तो आज हम उसको पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाई वी ईट फूड? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड? हमें खाने से क्या मिलती है? सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें खाने से एनर्जी मिलती है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हम निगल तो नहीं जाते हैं उसको, है ना। उसको हम सिंपलर फॉर्म में वाइट करते हैं, और वाइट करने का काम कौन करता है? टीथ, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, द फूड वी कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा बॉडी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करता है, ठीक है। हमारे बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिल जाता है, ठीक है। हम खाना, एक एप्पल लिया, ऐसे मुंह में डाल दिए, पेट में चल गया, तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। एनर्जी तो मिलेगी नहीं, बल्कि वॉमिट हो जाएगी। क्यों वॉमिट हो जाएगी? हम एप्पल को लिए और मुंह में डाल लिए, तो वो, हम उसको अगर निगल जाएंगे तो वो तो वॉमिट हो जाएगी, नहीं आके फंस जाएगी गले में। जब हम उसको अच्छे से च्यू करके खाएंगे, चबा के खाएंगे प्रॉपरली, तभी तो वो हमारे स्टोमक में जाएगी और उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। तो यहाँ देखेंगे, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, जो ये प्रोसेस होता है जिसको हम चबा चबा के खाते हैं, सिंपलर फॉर्म में टूटता है, उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वही होता है प्रॉपर डाइजेशन। कहते हैं ना, स्कूल में भी कहते हैं खाना एकदम अच्छे से प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, है ना, चबा चबा के खाना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होता है, हमें डाइजेशन हमारी अच्छी होती है, और वो जो भी हमने खाया है उसकी एनर्जी हमें प्रॉपर मिलती है। ओके, लेकिन ये डाइजेशन भी हमारा कुछ प्रोसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। हमारे उस मतलब चबाने में हमें कुछ लोग कह सकते हैं एक तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वो क्या है? पहला है माउथ। खाना तो हम अपने माउथ में ही डाल के खाते हैं, नोज में तो डालते नहीं है ना। तो माउथ में डालते हैं। अब माउथ में भी टू पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं खाना को चू करने में, ठीक है। पहला है टीथ एंड टंग, ठीक है। टीथ क्या करता है? खाने को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और टंग में हमारे स्लाइवा होते हैं, ये सब होते हैं जो खाने को गीला कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें निगलने में आसानी होती है। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तो हमारा खाना जाता है फूड पाइप में। हमारे यहाँ पे फूड पाइप होता है, उसमें जाता है, ठीक है। उस फूड पाइप के थ्रू फिर हमारा जो फूड होता है स्टोमक में जाता है, ठीक है। आफ्टर स्टोमक में जब पहुंच जाता है, वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस होती है, ठीक है। उसको मिलने के बाद हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उससे जो एनर्जी होती है हमारे बॉडी को जो मिलना होता है मिल जाता है, ठीक है। देन वो जो फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और जो फूड से वो जितना एनर्जी लेना होता है वो ले लेता है। बाकी वो फिर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। वहां पर वो क्या होता है, सॉलिड वेस्ट बन जाता है, और बाकी वो जो होता है हमारे बॉडी से स्पेल हो जाता है। ओके, सो चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड द जर्नी ऑफ फूड एंड द फूड passes थ्रू दिस वे। ओके, नाउ we are going to learn about them in more detail. Okay, so children, we all know very well we eat food through the mouth, and the mouth is a wonderful mixer grinder machine. Okay, जिस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में कुछ भी फूड डालो वो मिक्स हो जाता है ना, मसाले डालो वो पूरा एकदम मिक्स हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है। उसी तरह से हम जो फूड खाते हैं वो माउथ में जाके ग्राइंड हो जाता है अच्छी तरह से। ओके, और उसके मेन पार्ट्स क्या है, उसको हेल्प करते ग्राइंड करने में टीथ एंड टंग। ओके, अब हम टीथ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि टीथ कैसे वो ग्राइंड करता है ना फूड को जो हम खाते हैं। ओके,
So children, the teeth are main tools for breaking down the food in the mouth. Okay, जो हम लोग फूड खाते हैं, teeth का काम क्या है? उसको कटिंग करना, टीयरिंग करना एंड ग्राइंडिंग करना. Okay, the main function of teeth are cutting, grinding and tearing. Okay, अब देखते हैं. With a set of teeth वी हैव अ पेयर ऑफ जॉस, है ना. हमारे पास एक टीथ का सेट है ना, वो एक पेयर ऑफ जॉ से अटैच होता है. ठीक है, और मेन बात इसमें क्या होती है कि हमारा जो ऊपर का जॉ होता है वो हमारे स्कल से अटैच होती है. ठीक है, अब वो मूवेबल नहीं होती. हमारा सिर्फ नीचे का जो जॉ होता है हमारे पूरे फेस में, बस यही पार्ट एक मूवेबल होता है ना. तो हमारा नीचे का जॉ क्या करता है? मूव होता है. बाकी ऊपर का जो जॉ होता है वो स्कल से हमारे अटैच होता है, वो मूवेबल नहीं होता है. ठीक है, और जो टीथ का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है? कटिंग, ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग. ठीक है, एंड चिल्ड्रन फॉर डूइंग these functions, cutting, grinding and tearing, we have different types of teeth. Okay, आगे का जो हमारे 4 दांत होते हैं वो होते हैं इंसिजर्स. उसके बगल के जो एक एक दांत होते हैं वो होते हैं कैनाइन. एंड कैनाइन के बगल में जो टीथ होते हैं 2, उसको बोलते हैं प्रीमोलर. एंड प्रीमोलर के बगल में जो होता है उसको बोलते हैं मोलर. इन चारों टीथ के का फंक्शन होता है कटिंग, ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग. ओके, लेट्स नो अबाउट फंक्शन ऑफ टंग इन डिटेल. तो tongue is a fleshy organ present in our mouth. It is fixed on its far side and free at the front side. Okay, जो हमारे माउथ में जो फ्लेसी ऑर्गन होता है उसको टंग बोलते हैं. ओके, और ये क्या होता है? अंदर की ओर फिक्स होता है और बाहर से, फ्रंट से वो फ्री होता है. ठीक है, अगर फ्री नहीं होगा तो हम अपने खाने को मूव नहीं कर सकते, फूड को मूव नहीं कर सकते, हम अच्छे से बोल नहीं सकते, है ना. तो क्या होता है? इट हेल्प्स टू टेस्ट मूव द फूड, है ना. ये हमारे फूड को मूव करने में हेल्प करता है, वो फ्रंट से फ्री रहेगा तो. ओके, इट हैज टाइनी टेस्ट बर्ड्स दैट हेल्प इट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर. ओके, जो हम टंग में क्या होता है? टाइनी बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं. वो हमें खाने को, जो खाने का टेस्ट होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, है ना. कि वो खाना स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है, बिटर है ना. तो ये हमारा टंग का फिगर है. ठीक है, सो ये नीचे का पोर्शन जो होता है ये स्वीट बर्ड्स होती है, सॉल्ट बर्ड्स होती है. जब हम फूड खाते हैं तो हमें लगता है मीठा है, तो हमें यहाँ पे ये जो बर्ड्स होते हैं, ये इस बर्ड्स के कारण हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा जो फूड है वो स्वीट है. और स्वीट के ऊपर हमें क्या लगता है? सॉल्टी लगता है. कोई भी फूड जो हम खाते हैं अगर वो होता है तो सॉल्टी. ठीक है, और सॉर, खट्टी, खट्टी हमें लगती है ये साइड में, ये साइड के बर्ड्स से हमें पता चलता है कि फूड सॉर है. ओके, और जो करवी लगती है, बिटर, जो हमारा जो लास्ट का पोर्शन जो टंग का जो अटैच रहता है वहाँ पे हमें बिटर लगता है, करवी लगती है कोई भी फूड. इस बर्ड्स के कारण हमें पता चलता है कि फूड बिटर है. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ द माउथ, टीथ एंड टंग. ओके चिल्ड्रन, एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक लाइक saliva, maltose, glucose, small intestine and many more. Okay, so we will complete in my next class. Okay, that's all for today. Till then, bye bye.